बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकबर अली आरई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल 3A नर्सिंग लेक्चर्स। बहुत देर इंतज़ार के बाद मुबारक हो उन तमाम स्टूडेंट्स को जो कि इंतज़ार कर थे BS नर्सिंग में एडमिशन का। तो डियर स्टूडेंट्स, ये ऐलान हो गया है, ये एडमिशन 2026-29 सेशन के लिए हैं। ठीक है, हम बगैर टाइम ज़ाया किए आगे बढ़ते हैं और आपको इसके बेसिक क्वालिफ़िकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताते हैं। पहली चीज़ क्राइटेरिया में है कि एजुकेशन जो है आपकी इंटरमीडिएट प्री मेडिकल होनी चाहिए, जिसमें कम से कम मार्क्स 50% और इसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट होने चाहिए आपके। इसी तरीके से मैट्रिक जो है वो साइंस से होना चाहिए, जिसमें आपके फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हों। ठीक है, और ये दोनों जो क्वालिफ़िकेशन आपकी सिंध के किसी भी एग्ज़ामिनेशन बोर्ड से होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा जो क्राइटेरिया में है डोमिसाइल, और डोमिसाइल और PRC जो है आपका किसी भी डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए सिंध की। इसके बाद नंबर 3 पर FRC का ज़िक्र है इसमें। ठीक है, इस एक तो FRC होना चाहिए और दूसरी बात ये कि जो NIC जो 4 से स्टार्ट होते हैं, 4 डिजिट से जो सिंध की अलामत है उससे स्टार्ट होने वाला NIC होना चाहिए, और एज जो है 18 से 35 साल के दरमियान होनी चाहिए। एप्लीकेशन जो फॉर्म की आखिरी तारीख है उस वक्त तारीख तक 18 से 35 उम्र होगी तो आपकी जो एप्लीकेशन है काबिल कबूल होगी। अब हम बात करते हैं शेड्यूल 4 एनकेट के लिए, यानी ये जो एडमिशन हो रहे हैं इसके लिए, कि ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा 3 जून को, यानी कि आज 3 जून है, आज से ये स्टार्ट हो चुका है। और सेकंड है लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन सबमिशन फॉर एनकेट टेस्ट 18 जून 2026, 18 जून 2026 लास्ट डेट है। और जो लिस्ट होगी डिस्प्ले एलिजिबिलिटी की या इन एलिजिबल कैंडिडेट की, वो 22 जून 2026 को होगी। और टेस्ट के लिए है विल बी अनाउंस लेटर, तो टेस्ट का ऐलान बाद में होगा। फ़िलहाल ये डेट्स थी, आप इसको पास करके जो है दोबारा देख सकते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं सीट एलोकेशन की, कि किस नर्सिंग कॉलेज में मेल की है ये, ठीक है, और कितनी सीटें हैं कहाँ पर। तो ये कॉलेज ऑफ नर्सिंग मेल है जैकबाबाद का। इसमें कुछ इस तरह से है कि देखिए, नंबर 1 पे है ए जैकबाबाद, इसमें मॉर्निंग इवनिंग 12-12 सीटें हैं, तो टोटल 24 हो गई। इस तरीके से खैरपुर की 8 सीटें मॉर्निंग में, 8 इवनिंग में। ठीक इसी तरह से सखर की 7-7 सीटें हैं मॉर्निंग इवनिंग। और इसके बाद है घोटकी की 7 सीट्स मॉर्निंग में और 7 जो है वो इवनिंग में है। शिकारपुर की 9 सीटें मॉर्निंग में, 9 सीटें इवनिंग में। और कशबोर एट कंदकोट इसकी 7-7 सीटें हैं। इस तरीके से मॉर्निंग इवनिंग की 50-50 सीट्स हो गई और टोटल सीट्स हैं यहाँ पर 100। इसके बाद हमारे पास लाड़काना है। इसमें लाड़काना की आप देखें यहाँ पे 27 सीट्स हैं मॉर्निंग इवनिंग में। इसके बाद कंबर 8 शदाद कोट है जिसकी 22 सीटें हैं। दादू की 15 सीटें हैं। उसके बाद नौशेर फ़िरोज़ की 13 सीट्स हैं। और उसके बाद सांगड़ की 11 सीटें हैं। और इसके बाद जो है शहीद बेनज़ीराबाद यानी कि नवाबशाह की 12 सीटें हैं। इस तरीके से टोटल जो यहाँ पर लाड़काना में हमारे पास सीट हो गई वो 100 मॉर्निंग में और 100 इवनिंग में। इस तरह टोटल सीट जो है यहाँ पर 200 है। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कॉलेज ऑफ नर्सिंग मेल सर सीजे इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री हैदराबाद, जो कि मेरा कॉलेज है। यहाँ पर देखिए सीट एलोकेशन कुछ इस तरह से है कि कराची की 2 सीट्स मॉर्निंग में हैं, 2 इवनिंग में हैं। उसके बाद ठट्टा और सजावल इसकी 1-1 सीट है। इसके बाद हैदराबाद की 12 सीटें मॉर्निंग में, 12 इवनिंग में। और इसके बाद बदीन की 7 सुबह में है और 7 शाम में। और इसके बाद जाम शोरों की 6-6 सीटें हैं मॉर्निंग इवनिंग में। इसी तरह से मीरपुर ख़ास की भी 6-6 मॉर्निंग इवनिंग। थरपौरकर 4-4 सीटें हैं। और उमरकोट 3-3 सीटें। और मटियारी के अलावा टंडोलयार
उमरकोट और टंडो मोहम्मद खान, इन तमाम की 3 सीट्स मॉर्निंग में, 3 इवनिंग में है। इस तरह से सर सीजे कॉलेज में हमारे पास 100 सीट्स हो गई, 50 मॉर्निंग में, 50 इवनिंग में। इसके अलावा नेक्स्ट जो मेल कॉलेज है वो हमारे पास सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल कोरंगी नंबर 5 का जो मेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग है वहाँ पर है, और वहाँ पर ओपन मेरिट है। ऑल डिस्ट्रिक्ट्स डोमिसाइल ऑफ सिंध के लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी 75 सीट्स मॉर्निंग में और 75 इवनिंग में है। इस तरह टोटल सीटें जो कोरंगी के कॉलेज ऑफ नर्सिंग है मेल के लिए, उसमें 150 सीट्स हो गई। इसी तरीके से सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल लियाकताबाद में हमारे पास यहाँ पर देख लें सीट एलोकेशन को इस तरह से है कि इसमें ओपन मेरिट है ऑल डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल ऑफ सिंध प्रोविंस की, और इसमें स्टाइपेंडरी और नॉन स्टाइपेंडरी सीट्स हैं। स्टाइपेंडरी 50 हैं और नॉन स्टाइपेंडरी 25 हैं। इस तरह से जो टोटल जो ये था मॉर्निंग के लिए, और इवनिंग में जो है स्टाइपेंडरी हैं और ये 75 हैं। तो इस तरीके से मॉर्निंग और इवनिंग की 75, तो ये 100 सीट्स हैं हमारे पास लियाकताबाद वाला जो नर्सिंग कॉलेज है मेल के लिए वहाँ की। जी, अब हम बात करते हैं मेल और फीमेल कैंडिडेट जहाँ अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर को एजुकेशन है, और ये है जामशोरो कॉलेज ऑफ नर्सिंग जामशोरो। यहाँ पर जो आप देखें सीट डिवाइडेड इक्वली इन मेल एंड फीमेल, नॉन स्टाइपेंडरी एंड स्टाइपेंडरी। इसमें स्टाइपेंडरी और नॉन स्टाइपेंडरी दोनों हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो है एक और बात भी है कि डोमिसाइल का यहाँ पे जो दिया गया है वो ओपन मेरिट है, यानी कि सिंध के किसी भी डिस्ट्रिक्ट के मेल या फीमेल स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो नॉन स्टाइपेंडरी है 25 सीटें हैं मॉर्निंग में और मेल की, और 25 है फीमेल की। इसी तरीके से स्टाइपेंडरी की इवनिंग में सीट्स हैं 25 मेल की, 25 फीमेल की। इस तरीके से टोटल सीट्स यहाँ पर भी 100 हैं। ओके जी, हम बात करते हैं सीट एलोकेशन ऑफ कॉलेज ऑफ नर्सिंग फीमेल स्टाइपेंडरी। तो इसमें कॉलेज ऑफ नर्सिंग का नाम दिया गया है और सामने इसकी सीट एलोकेशन है। तो सबसे पहले कुछ कराची के कॉलेजेस हैं। इसमें एक डॉक्टर रुतफ़ा यानी कि सिविल हॉस्पिटल जो है इसकी सीटें 50 मॉर्निंग में, 15 इवनिंग में, टोटल 100 सीट्स हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट कतर कॉलेज ऑफ नर्सिंग फीमेल के लिए है, इसमें 50 सीट्स हैं। इसके बाद हमारे पास फीमेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग ठट्टा, बदीन, लियाकत कॉलेज ऑफ नर्सिंग फीमेल जामशोरो, और इसके बाद कॉलेज ऑफ नर्सिंग फीमेल मीरपुर खास, सांगड़, शहीद बेनज़ीराबाद, खैरपुर, सखर, शिकारपुर और लाड़काना। ये तमाम जो भी कॉलेज हैं इसमें 50 सीट्स मॉर्निंग में और 50 इवनिंग में हैं। जी डियर स्टूडेंट, हम बात करते हैं अब एंट्री टेस्ट की, और टेस्ट के कौन से सिटी होंगे। तो उनमें देखिए यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट जो है अपने पसंद से वो सिलेक्ट कर सकता है सिटी, जिसमें कराची है, हैदराबाद है, मीरपुर खास है, लाड़काना है, सखर है और शहीद बेनज़ीराबाद है। ये 6 सेंटर यहाँ पर शो किए गए हैं। और देखिए आखिर में लिखा हुआ है कि सिटी स्टेशन वंस सिलेक्टेड कैन नॉट बी चेंज्ड। तो इसको बहुत सोच समझ कर आपको करना होगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है टेस्ट पेपर पैटर्न क्या होगा फॉर दिस टेस्ट, वो बताया गया है। तो इसमें ये बताया गया है कि इसमें 100 MCQs होंगे, ठीक, और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। इसमें इस तरह से है क्राइटेरिया मेरिट फार्मूला कि इंटरमीडिएट जो है आपके जो मार्क्स हैं यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि आपके जो बोर्ड के मार्क्स हैं वो 30% उसका वेटेज काउंट होगा, और जो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा उसमें 70% होगा। तो इस तरीके से फ़ाइनल जो मेरिट बनेगी वो A+B, यानी कि ये 30% आपके बोर्ड के मार्क्स और 70% जो है आपके टेस्ट के मार्क्स जो है वो काउंट किए जाएंगे। और इस में किसी किस्म की कोई सोर्स सिफारिश की ज़रूरत नहीं।
इसलिए अगर कोई आपसे कोई मुतालबा करता है, कभी ऐसे मौक़ों पर सरगर्म हो जाते हैं कि हम करवा देंगे आपका एडमिशन, तो ऐसे किसी के झांसे में नहीं आइएगा और काइंडली अपनी तैयारी करें। अपनी सोर्स, अपनी सिफ़ारिश आप खुद हैं, ठीक है? तो ये आप ज़हन में रखिएगा। जी, तो हम बात करते हैं कि हाउ टू अप्लाई। तो तमाम स्टूडेंट जो इसमें दिलचस्पी रखते हैं, और ये बहुत अच्छा मौका है, इसमें 30,000 जो स्टाइपेंड मिलता है हर महीने स्टूडेंट्स को। तो लाज़मी तौर पर इसमें जो इंटरेस्टेड लोग हैं, जिन्होंने प्री मेडिकल किया है, मस्ट अप्लाई करें, ठीक है? तो इसमें क्या करना होगा कि आपको ये जो www.sts.org.pk ये जो लिंक दिया हुआ है, ये आपको टाइप करना होगा गूगल में, तो ये इसका STS की वेबसाइट खुल जाएगी। और इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक इसका लिंक भी दे दूँगा। तो उस डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक करेंगे तो फ़ौरन उस पेज पर आप पहुंच जाएंगे, जहां पर कि एडवर्टाइजमेंट का ज़िक्र होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का ज़िक्र होगा, और जहां अप्लाई करने के लिए लफ्ज़ लिखा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म खुल जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो डॉक्यूमेंट्स इसमें इन्होंने मांगे हैं, इनकी तमाम की आप PDF पहले बना के रखेंगे फॉर्म स्टार्ट करने से पहले, ताकि आप जब भी वो फॉर्म में ऑप्शन आए इनको अपलोड करने का, तो आपके पास पहले से मौजूद होंगे, तो आप उनको अपलोड कर सकें। अब इसमें ये लिखा है सेकंड नंबर पर कि जब आप ये एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर लेंगे इस वेबसाइट पर, तो एक जो है चालान जनरेट होगा, जो कि 685 रुपीज़ का होगा, 685 रुपीज़ का होगा। ये जो फ़ीस है, ये तो STS के टेस्ट की है। और इस 3 नंबर में लिखा हुआ है डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध का जो प्रोसेसिंग फ़ी है, वो 550 रुपीज़ की होगी, ठीक है? और इस तरीके से ये दोनों मिलाकर 1235 यानी 1235 रुपये टोटल आपको ये चालान सबमिट करना होगा। तो इसमें दोनों फ़ीस आ गई आपकी STS की भी और डायरेक्टर नर्सिंग की भी। यहाँ पे बहुत 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 इम्पोर्टेंट बात ये बताता चलूँ कि लास्ट सालों में यानी प्रीवियस ईयर्स में ये प्रैक्टिस रही है कि कॉलेज जाकर भी फॉर्म लेना पड़ता था या कॉलेज में फॉर्म जमा करवाना पड़ता था, ठीक है? यानी कि एक फॉर्म आप भरते थे STS का और दूसरा फॉर्म भरते थे आप डायरेक्टर नर्सिंग का। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपको एक ही फॉर्म भरना है, और ना ही आपको कॉलेज जाना है वहाँ से फॉर्म लेने के लिए, बल्कि ऑनलाइन बस ये फॉर्म और ये चालान डिपॉज़िट कर देंगे। इसलिए बहुत सारे लोग आपको पिछले जो आपको मिलेंगे जिनके एडमिशन हुए या एडमिशन के लिए अप्लाई किया, वो आपको कॉलेज के लिए कहेंगे नहीं कॉलेज से भी ये फॉर्म लेना होगा। तो याद रखिएगा कि अब वो सिलसिला ख़त्म कर दिया गया है, और दूसरों को भी ये बात ज़रूर बताइएगा। और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ये वीडियोज़ दूसरों से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन तमाम को भी बेनिफिट मिले और वो लोग परेशान ना हों। गर्मी की हालात भी हैं, तो बिला वजह वो कॉलेज जाएं फिर वापस आएं, पैसे भी खर्च हों, गर्मी में भी उनको परेशानी हो। तो वो परेशानी से बचाने के लिए आप ये ज़रूर जो है शेयर करें ताकि उन लोगों को मालूम हो कि कॉलेज ना आना पड़े। नंबर 4 पर है इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म जो है, इसके लिए लिखा हुआ है कि भाई ये अगर आपने भरे हैं इम्प्रॉपर तरीके से तो ये एक्सेप्ट नहीं होंगे, ठीक है? और आपका जो चालान है जो आप जमा करा चुके होंगे, ठीक है, तो वो भी आपका ज़ाया हो जाएगा। इसी तरीके से नंबर 5 कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सेंड द ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद ओरिजिनल पेड बैंक डिपॉजिट स्लिप्स थ्रू पोस्ट विद अटेस्टेड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और एनी कोरियर सर्विस टू सिंध टेस्टिंग सर्विस पाकिस्तान at the address mentioned on the application form before the closing date। क्लोजिंग डेट से पहले जब ये आप फॉर्म फिल कर लेंगे, ठीक है, इसकी आप कॉपी निकाल लेंगे और वो पूरा सेट जो है बनाकर आप कोरियर के थ्रू STS की एड्रेस पर भेजेंगे जो कि फॉर्म पर लिखा हुआ होगा। पहले STS में नहीं भेज रहे थे, पहले कॉलेज में जमा करवा रहे थे, लेकिन अब वहाँ पर आपको ये भेजना होंगी तमाम चीज़ें।
और नंबर 6 पॉइंट में ये लिखा है कि एडमिशन जो है इस वक्त आपका पक्का होगा कि जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे, कोई इसमें बोगस चीज़ नहीं होगी और वेरीफाई हो जाएंगे आपके बोर्ड से और डोमिसाइल वेरीफाइड हो जाएंगी, तो आपका एडमिशन पक्का समझा जाएगा। और 7वें पॉइंट पे लिखा है कि इस जो एडमिशन होगा वो स्ट्रिक्टली मेरिट पर होगा और STS टेस्ट की बुनियाद पर होगा। और मेरिट फार्मूला जो मैंने आपको बताया ऊपर, 30% बोर्ड के मार्क्स और 70% टेस्ट के मार्क्स, उस पर जो है मेरिट लिस्ट बनेगी। फॉर इवनिंग एंड मॉर्निंग शिफ्ट्स इन अकॉर्डेंस विद द एडमिशन पॉलिसी ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ नर्सिंग हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध। और इसके लिए ये बताता चलूँ मैं यहाँ पे, देखिए एडवर्टाइजमेंट में ये बात क्लियर नहीं हो रही है, लेकिन आपको जो मैं बता रहा हूँ उससे ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। जो प्रीवियस जो प्रैक्टिस रही है डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग की, वो ये रही है कि जो हाईएस्ट एजुकेशन वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें आमतौर पर वो मॉर्निंग में लेते हैं, ठीक है, और जो उसके बाद वाली लिस्ट वाले होते हैं उन्हें जो है वो लिया जाता है इवनिंग शिफ्ट में। तो ये है उसके लिए क्राइटेरिया। फर्दर अगर कोई चेंज हो तो मैं फ़िलहाल नहीं कह सकता, जो यहाँ पे डायरेक्टर नर्सिंग जो डिसाइड करेगी वही होगा। जी, अब हम बात करते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस की। इसमें पहला पॉइंट्स ये दिया गया है कि आपने जो कोरियर सर्विस के थ्रू एप्लीकेशन फॉर्म भेजे हैं, अगर वो कोरियर सर्विस की वजह से लेट होते हैं तो उसका STS ज़िम्मेदार नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा ये है कि टेस्ट के लिए जो कैंडिडेट जाएंगे सेंटर पर उन्हें किसी किस्म का TA नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तीसरे पॉइंट में है कि डेट और टाइम और जगह के बारे में जो है बाद में डिसाइड होगा और वो SMS के थ्रू आप लोगों को इतला दी जाएगी और आपको STS की वेबसाइट्स पर अपडेट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है डिपॉजिटेड टेस्ट फ़ी इज़ नॉन रिफंडेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल, यानी कि जो आपने फ़ीस भर दी है वो वापस नहीं होगी और ना ही किसी और कैंडिडेट के लिए ट्रांसफ़र होगी। और उसके नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि अगर किसी ने जाली या मिसलीडिंग किस्म की इंफॉर्मेशन दी तो वो आपकी एप्लीकेशन का रिजेक्शन का सबब बनेगी, यानी कि आपके एडमिशन जो फॉर्म है उसका कैंसिलेशन का बाइस बनेगी। नेक्स्ट पॉइंट में है ऑल अपडेट्स एंड अनाउंसमेंट विल बी अवेलेबल ऑन द STS वेबसाइट और पोर्टल, यानी किसी किस्म की भी जो अपडेट होगी वो आपको STS वेबसाइट या पोर्टल से ही मिलेगी और कोई इसका ज़रिया नहीं होगा। इसी तरीके से अब एक ख़ास बात जो और लिखी हुई है वो ये है कि कैंडिडेट मस्ट अपलोड द फॉलोइंग ओरिजिनल स्कैन डॉक्यूमेंट्स ऑन द STS पोर्टल। तो यहाँ पर ख़ास तौर पे याद रखिएगा कि जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स से आप उसको स्कैन करेंगे, ठीक है, यानी कि उसकी आप पिक्स बनाएंगे और पिक्स बनाने के बाद उनको जो है PDF फॉर्मेट में चेंज करके अपने पास सेव कर लेंगे और उसके बाद जैसे जैसे फॉर्म में अपलोड की जगह आएगी तो वहाँ पर ये वाले डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको अपलोड करने होंगे। जैसे नंबर 1 पे लिखा हुआ है मैट्रिक सर्टिफिकेट विद मार्कशीट, इसी तरीके से इंटर जो है प्री मेडिकल का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ये दोनों चीज़ें हैं, यानी कि 4 चीज़ हो गई, ठीक है। 2 मार्कशीट, दो सर्टिफिकेट हो गए आपके। उसके बाद नेशनल का, अच्छा यहाँ ये बताता चलूँ प्री मेडिकल का जो सर्टिफिकेट अगर आपका ओरिजिनल नहीं मिला है, यानी कि जो पक्का सर्टिफिकेट हम कहते हैं, तो उस सूरत में आप बोर्ड का पास सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। इसके अलावा नेशनल आइडेंटिटी कार्ड CNIC विद डिजिट 4, यानी कि सिंध का जो कोड शुरू होता है वो 4 से शुरू होता है, तो 4 से शुरू होने वाला NIC होना चाहिए और डोमिसाइल और PRC आपकी डिस्ट्रिक्ट सिंध की होनी चाहिए और ये PRC जो है वो C फॉर्म लगाया जाता है और डोमिसाइल लगाया जाता है, ठीक है। उसको आपको स्कैन करके अपलोड करना होगा। इसी तरीके से FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ फादर फ्रॉम नादरा, ये भी 4 डिजिट वाला होना चाहिए, यानी कि सिंध का होगा आपका, तो आपका फॉर्म जो है काबिल कबूल होगा।
इसके अलावा ये कि 1 पासपोर्ट साइज़ लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ जो है ये आपको अपलोड भी करना होगा, और जब आप फॉर्म भेजेंगे तो उसमें आप एक लगा कर भेज दीजिएगा एक्स्ट्रा। इसके अलावा एक यहाँ पर ख़ास बात ये लिखी हुई है कि कैंडिडेट शुड अप्लाई ऑन मेरिट बेसिस, मेल एंड फीमेल, और सिलेक्शन ऑन स्टाइपेंडी और नॉन स्टाइपेंडी कैंडिडेट विल बी सेलेक्टेड ऑन मेरिट लिस्ट। तो ये एडवर्टाइजमेंट थी डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग सिंध कराची की तरफ से। उम्मीद है आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर नहीं हुई तो फिर भी आप दोबारा इसको देख लीजिएगा और अपने दोस्तों से इसे ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और ये जो मैंने वजाहत की है वो वजाहत भी एडवर्टाइजमेंट की उन तक पहुंच जाए, क्योंकि सिर्फ एडवर्टाइजमेंट से बातों का चीज़ें क्लियर नहीं होती। जी डियर कैंडिडेट, इस तरह का ये खुलेगा पेज STS वालों का। जब आप ये जो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दिया है कि www.sts.org.pk, तो ये जैसे ही आप गूगल पे लिखेंगे तो ये वाला पेज खुलेगा, और इसमें देखें यहाँ पे डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग सिंध, इसकी जो है दाखिलों का यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और ये लिखा हुआ है ऑनलाइन अप्लाई, क्लिक हियर। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म खुल जाएगा। फिर भी कोई आपका जो क्वेश्चंस हो तो आप क्वेश्चंस जो है वो मेरा जो यूट्यूब चैनल है इसके नीचे आप कमेंट्स में आपके जो भी सवालात हों वो मुझसे कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पर इन्हें देखता रहूँगा, जो आपके जो सवालात होंगे उनके जवाब दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।